आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रस्ट में कंडीशनल्स क्या होता है, ठीक है, इफ एल्स एल्स इफ क्या होता है। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लूँगा जिसका नाम मैं यहाँ पे रख दूँगा 021 कंडीशनल्स, ठीक है। और उसके बाद मैं उस कंडीशनल्स में एक न्यू फाइल बना दूंगा जिसका नाम होगा main.rs और एंटर कर दूंगा। यहाँ पे एक मेरा मेन फंक्शन बन जाएगा, सॉरी मेन रस्ट का फाइल बन जाएगा। और इस रस्ट का फाइल में मैं क्या करता हूँ कि एक न्यू फंक्शन मेन फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। तो fn मेन मैं टाइप करके एक न्यू फंक्शन बना देता हूँ, ओके। नोट्स पे आता हूँ। यहाँ पे देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं नोट्स को रेफर करके आपको बताता हूँ कि रस्ट में कंडीशनल्स होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ लिखा हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ प्रोग्राम टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशनल्स। मतलब कि हमारा जो कोड होगा वो खुद से डिसीजन ले पाएगा। जिस तरह का कंडीशन हम यहाँ पे टाइप करेंगे उस तरह का कोड हमारा डिसीजन लेगा, ठीक है। देखो दो तरह का यहाँ पे देखो रस्ट में तीन तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। पहला होता है इफ एल्स, दूसरा होता है एल्स इफ, तीसरा होता है मैच स्टेटमेंट। आज इस वीडियो में हम इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले कि क्या होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इफ एल्स, ठीक है। और इफ एल्स में अब हम देखेंगे कि इफ एल्स कंडीशंस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नोट्स को यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे इफ एल्स में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेटमेंट चेक्स अ कंडीशन, इफ ट्रू इट एग्जीक्यूट द फर्स्ट ब्लॉक, इफ फॉल्स इट एग्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे अगर नोट्स में देखूँ तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं करूँगा ये यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूँ जिसका होगा लेट एज इक्वल्स टू 18, ठीक है। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना दिया जिसमें एज स्टोर किया हुआ, ठीक है, 18, ओके। अब मैं करता ये हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, ओके। इफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एज, यहाँ पे मैं एज टाइप कर दिया और उसके बाद मैं लिखता हूँ is smaller than or equals to, sorry is greater than or equals to 18। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट टाइप कर दूंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा प्रिंट एलन। और इस प्रिंट एलन के अंदर मैं टाइप कर दूंगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इस प्लेस होल्डर को हटा रहा हूँ, ठीक है। इस प्लेस होल्डर को हटाने के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा यू कैन वोट, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप करता यू कैन वोट और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा एल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट एलन में, सॉरी मैं क्या करता हूँ इस लाइन को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यू कांट वोट, ओके। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और उसके बाद यहाँ से मैं रन करूंगा। यहाँ पे मैं जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट यू कैन वोट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं किया ये कि देखो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम एज है और उसमें 18 स्टोर किया हुआ है, ठीक है, जो कि एक इंटीजर है। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप किया इफ और यहाँ पे मैं एक कंडीशन टाइप कर दिया क्या कि अगर जो मेरा एज है वो मेरा 18 से बड़ा हो या फिर 18 के बराबर हो तो क्या करना कि प्रिंट कर देना इस प्रिंट एलन को, ठीक है। बट अगर वो मेरा ये कंडीशन नहीं मैच करता तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यू कांट वोट। अगर मैं इस 18 को लेट्स से कर दूँ 10 और उसके बाद अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यू कांट वोट। देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे यहाँ पे डिसीजन ले रहा है। अगर मेरा 18 या 18 से ज़्यादा है इंटीजर तो मेरा यहाँ पे टाइप हो जा रहा है प्रिंट हो जा रहा है यू कैन वोट, और अगर वो मेरा 18 से कम है तो यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है यू कांट वोट, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अगर मैं नोट्स को यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है द इफ चेक अ कंडीशन, यहाँ पे लिखा है जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है वो हमारे कंडीशन चेक करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे इफ टाइप किया क्योंकि हमको इफ स्टेटमेंट को यूज करना था। उसके बाद हो ये रहा है कि यहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे लिखे एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख दिया। तो क्या मेरा एज 18 के बराबर है, बड़ा है,
ठीक है। और उसके बाद उस ब्लॉक में मैं एक नॉर्मल सा ब्रैकेट दिया और वहाँ पे मैं प्रिंट एलन कर दिया यू कैन वोट, और उसके बाद मैं यहाँ पे एल्स टाइप किया और उसमें मैं प्रिंट कर दिया यू कांट वोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा स्टेटमेंट, ये जो मेरा कंडीशन, अगर ये मेरा ट्रू होता है तो मेरा इफ एल्स वाला जो कोड है वो रन हो जाएगा। बट अगर ये जो मेरा कंडीशन है, ये कंडीशन अगर मेरा फॉल्स होता है तो मेरा एल्स ब्लॉक वाला कोड रन हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सा बस इतना याद रखना कि अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो इल्स इफ वाला ब्लॉक मेरा रन हो जाता है, और अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होता है तो मेरा एल्स ब्लॉक वाला कोड रन हो जाता है। ठीक है। सो ये होता है मेरा इफ एल्स। ठीक है। तो ये होता है मेरा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड मेरा क्या आता है नोट्स में, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्स इफ। सो अब हम देखें कि एल्स इफ क्या होता है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स इफ। ओके। और एल्स इफ में आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को मैं यहाँ पे सिंपल सा कॉपी कर लेता हूँ। कि इसको मैं यहाँ से काम करता हूँ, लेट से लेकर के सेकेंड लास्ट ब्रैकेट है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके। अब मैं क्या करूँगा कि देखो इस कोड को मैं थोड़ा देर के लिए फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैं कमेंट कर दिया और अब मैं करूँगा ये कि इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम नम है और उसमें हम 0 स्टोर किए, और उसके बाद हम यहाँ पे एक इफ टाइप किए और उसमें हम एक कंडीशन टाइप किए कि क्या मेरा नंबर 0 से बड़ा है। उसके बाद हम उसमें प्रिंट करवा रहे हैं पॉजिटिव नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे एल्स इफ यहाँ पे टाइप करें। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम यहाँ पे सिर्फ एल्स टाइप कर रहे थे, बट अब हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे एल्स इफ टाइप करें और इसमें हम क्या बोले, क्या मेरा नंबर 0 से छोटा है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एल्स को टाइप कर रहा हूँ, उसमें मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ 0 को। और अगर मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके रन करूँगा तो यहाँ पे देखना ये मेरा 0 आ जाएगा। बट अगर मैं इसको यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे 10 में कर दूँ और उसके बाद इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखना यहाँ पे मेरा पॉजिटिव नंबर स्टोर प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैं इसको लेट्स से कि -10 यहाँ पे स्टोर करके इसको रन करूँ तो यहाँ पे मेरा ये प्रिंट हो जा रहा है नेगेटिव नंबर। सो देखो अगर मेरा 10 है तो ये मेरा पॉजिटिव प्रिंट हो जा रहा है, अगर मेरा 0 है तो वहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है, और अगर वो मेरा नेगेटिव है तो वो मेरा नेगेटिव नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली में काम क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें वेरिएबल बना दिया। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा और उसमें हम एक कंडीशन लिख दिए। ठीक है। वहाँ पे कि देखो अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा हो तो क्या करना, इसको प्रिंट कर देना। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और कंडीशन लिख दिए, जब हमको मल्टीपल कंडीशन को चेक करवाना हो इफ एल्स का यूज करके तो वहाँ पे हम इफ एल्स ना यूज करके वहाँ पे एल्स इफ यूज करते। जैसे हम यहाँ पे इफ एल्स में क्या लिख रहे थे कि एक इफ था और उसके बाद एक एल्स था, बट यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही कंडीशन चेक कर सकते थे, या तो मेरा एज 18 से बड़ा हो सकता है या तो मेरा छोटा हो सकता है। बट यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम मल्टीपल स्टेटमेंट चेक करें, जैसे कि जो नंबर है वो मेरा नंबर 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, और वो 0 के भी बराबर हो सकता है। ठीक है। सो अगर हमको मल्टीपल स्टेटमेंट्स को चेक करना हुआ तो हम यहाँ पे एल्स इफ को चेक यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किया कि इफ को टाइप कर दिए, वहां पे हम एक स्टेटमेंट लिख दिया, अगर वो मेरा स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ये मेरा ये वाला कोड रन हो जाएगा। बट अगर वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है। एल्स इफ में उस स्टेटमेंट को चेक करेगा इफ एल्स। ठीक है। एल्स इफ सॉरी, अगर ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ये मेरा ये वाला कोड रन हो जाएगा। बट अगर ये भी स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो गया, फॉल्स हुआ, तो मेरा एल्स वाला जो कोड है वो रन हो जाएगा। ठीक है। सो बस इतना याद रखना, अगर मेरा कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ रन होगा, और अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ तो मेरा एल्स रन होगा। पहला बात ये। दूसरा, अगर मेरे को मल्टीपल कंडीशन को चेक करना है तो मेरे को पहले इफ लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेरे को एल्स इफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि एल्स इफ में भी हम कंडीशन चेक करा सकते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे मेरा इफ है तो इसमें मैं कंडीशन चेक करा रहे हैं, यहाँ पे मेरा एल्स इफ है तो यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करा रहा हूँ, बट जो मेरा एल्स होता है उसमें हम कंडीशन नहीं चेक करा सकते। ठीक है। बट अगर मेरे को सिर्फ कंडीशन चेक कराना है तो हमको वहाँ पे इफ यूज करना ही पड़ेगा, बट अगर हमको कंडीशन चेक नहीं कराना तो हम वहाँ पे सिर्फ एल्स टाइप कर देंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो नंबर 0 से बड़ा हो सकता है या तो हमारा नंबर 0 से छोटा हो सकता है। बट अगर मैं इसको 0 कर दूं यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर मैं 0 कर दूं तो ये ना मेरा 0 से बड़ा है ना मेरा 0 से छोटा है, ये मेरा 0 के बराबर है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो ये मेरा प्रिंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 तो मेरा एल्स में आ रहा, अगर इसमें देखा जाए तो क्या मेरा नंबर 0 से बड़ा है, नहीं, क्योंकि मेरा नंबर 0 के बराबर है। क्या इसमें मैं चेक करूँ तो क्या मेरा 0 से छोटा, नहीं, मेरा 0 से छोटा थोड़ी ना हो सकता है। तो ये कंडीशन देखो या ये कंडीशन देखो, दोनों कंडीशन मेरा नहीं मैच हो रहा है। क्योंकि मेरा दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रहा तो वो मेरा ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक रन हो जा रहा है। ठीक है। जब भी मेरा कोई भी
कंडीशन मैट नहीं होगा तो जो मेरा एल्स ब्लॉक है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम यहाँ पे एल्स इफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप एल्स इफ भी समझ आया होगा। सो देखो इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स में हम सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन चेक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे या तो मेरा एज 18 से बड़ा हो सकता था या तो छोटा हो सकता था। अगर मेरा एज 18 से बड़ा होता तो मेरा इफ ब्लॉक रन होता, और अगर छोटा होता तो मेरा एल्स ब्लॉक रन हो जाता। और यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम दो गो कंडीशन चेक किए कि अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, ठीक है। अगर मेरा 0 से बड़ा हुआ नंबर तो पॉजिटिव नंबर हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर 0 से छोटा हुआ तो मेरा एल्सिफ वाला ब्लॉक रन हो जाएगा, और अगर वो इन दोनों कंडीशन को मैच नहीं किया तो ऑटोमेटिकली जो मेरा एल्स ब्लॉक है वो मेरा रन हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा एल्सिफ, ठीक है। आई होप समझ आया हो कि इफ एल्स क्या होता है, एल्सिफ क्या होता है। एक छोटा सा बात ये होता है, एक और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कमेंट आउट करके यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ। लेट्स से कि यहाँ पे मैं बना दूँ लेट नम इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ इफ में मैं लिख दूँ कि अगर जो मेरा नम है वो मेरा 10 के बराबर हो तो क्या कर देना, प्रिंट एलन भाई मेरा यहाँ पे कर देना दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि इन कोड को भी मैं थोड़ा देर के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। सो इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। सो देखो यहाँ पे क्या क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें 12 स्टोर है, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक इफ ब्लॉक लिखा, ठीक है। और उसमें मैं ये लिखा कि क्या मेरा जो नंबर है वो 10 के बराबर है, तो ऑब्वियसली नहीं, तो यहाँ पे मेरा क्या कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा। अगर मैं इसको यहाँ से टर्मिनल को क्लिक करूँ और एक बार रन करूँ तो यहाँ पे देखो मेरा कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इतना याद रखना कि अगर मेरा इफ ब्लॉक तभी रन होगा जब मेरा कंडीशन ट्रू होगा, तो यहाँ पे तो मेरा कुछ प्रिंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि जो मेरा कंडीशन है ये मेरा ट्रू ही नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे एल्स टाइप कर दूँ और यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट एलन में टाइप करके इसमें मैं लिख दूँ एक रैंडम सा कुछ भी लिख दूँ, और इसमें मैं अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस कोड को कंप्लीट करके अब मैं ऐसे रन करूँगा तो ये मेरा एल्स ब्लॉक ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ठीक है। सो बस इतना याद रखना कि अगर मेरे को इफ ब्लॉक को रन करना है तो मेरा कंडीशन ट्रू ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो मेरा रन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा बात क्या पता चला कि अगर मेरे को इफ ब्लॉक को यूज़ करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ पे एल्स ब्लॉक को भी लिखूँ। अगर मैं यहाँ पे एल्स नहीं भी लिखूँगा तब भी मेरा कोड रन हो जाएगा, ठीक है। कैसे रन होगा, क्योंकि अगर मैं लेस यहाँ पे क्या मैं करता हूँ कि इस प्रिंट एलन को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मैं इस प्रिंट एलन में लिख दूंगा यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट आफ्टर इफ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। इसको मैं जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ पे देखना प्रिंट आफ्टर इट यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया, क्योंकि ये तो मेरा कंडीशन मैच ही नहीं हुआ, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली रन नहीं हुआ, मेरा इफ ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, इसके बाद का लाइन जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये मेरा रन हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि अगर मेरा इफ नहीं भी रन हुआ तो उसके बाद का जो कोड होगा वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको मैं 12 कर दूँ, अब मैं इसको रन करूँ तो ये दोनों कोड मेरा यहाँ पे रन हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 12 एंड प्रिंट आफ्टर इफ। सो ये दोनों मेरा यहाँ पे रन हो गया। तो आई होप समझ आया हुआ कि इफ एल्स क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है। सो कल का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैच स्टेटमेंट क्या होता है। बस आज हमको इतना याद रखना है कि देखो इफ एल्स क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है 3 तरह का होता है, इफ एल्स होता है, एल्स इफ होता है, मैच स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। अगर मेरा कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक मेरा रन हो जाएगा, अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होगा तो मेरा एल्स ब्लॉक हो जाएगा रन। अगर मैं सिर्फ एक ही इफ को यूज़ करना चाहता हूँ मैं सिर्फ इफ को यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना चाहता हूँ तो मैं एल्स इफ यूज़ करूँगा। मैं सिर्फ एक कंडीशन को चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इफ एल्स को, बट सिर्फ, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी मैं करता ये हूँ कि इस कमेंट को हटा देता हूँ, ठीक है। मल्टीपल कमेंट्स को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्यों? क्योंकि इसका कोड मेरे को देना होता है आप लोग को। सो मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ, देखता हूँ कि रन हो रहा है नहीं। सब मेरा कोड यहाँ पे रन हो जा रहा है। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा इस कोड का, डाउनलोड कर लेना। और ये जो नोट्स है इसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।